ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। योगा सीरीज का जो प्रथम अध्याय हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि योग की शुरुआत किसने की, कहां से की, कोई कथा है इसके पीछे की? कौन यह व्यक्ति था कि जो प्रथम योगी था? श्री शिव की अगर हम बात करने जाएं तो प्रथम योगी वो आदि योगी शिव थे, और उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कथा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम सबको पता है कि हिमालय की कंदराओं में कैलाश पर महादेव जी का वास है। सदा वो समाधि में निमग्न रहते हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती और हिमालय खुद उनकी खोज में निकलते हैं। हजारों साल खोज करने के बाद अंततः महादेव समाधिस्थ अवस्था में उन्हें प्राप्त होते हैं। महादेव समाधि में हैं, राह देखने के सिवा कोई पर्याय नहीं। हजारों साल के बाद समाधिस्थ अवस्था से महादेव बाहर आते हैं और वो हिमालय को आशीर्वाद देते हैं, पर पार्वती पर वो प्रसन्न नहीं। पार्वती जी बोलती है, आप मुझे क्यों आशीर्वाद नहीं देते? महादेव बोलते हैं, आप अभी परिपक्व नहीं है। पार्वती जी बोलती है, मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं, और प्रकृति के सिवा पुरुष कोई काम का नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महादेव जी बोलते हैं, मैं प्रकृति को ध्वंस कर दूंगा, जो दिख रहा है वो सब मिटा दूंगा। पार्वती जी बोलती है, आप कैसे ध्वंस करेंगे? आप जहां पर बैठे हैं वो धरा प्रकृति है, आप जहां पर विराजमान है वो हिमालय प्रकृति है, आपकी जटा से निकली हुई गंगा प्रकृति है, आप कैसे उसका ध्वंस कर पाओगे? शंभो महादेव को ये बात सही तो लगती है, लेकिन फिर भी वो पार्वती जी पर प्रसन्न नहीं है। पार्वती जी आशीर्वाद के लिए तप करती है, और ये एक अलग प्रकार का तप है। पूरे शरीर पर सिर्फ 3 पर्ण के साथ वो व्रत करना शुरू करती है, और ये व्रत करते करते, ये तपश्चर्या करते करते वो क्षीण होती जाती है। 3 पर्णों में उन्होंने तपस्या की, तो इसीलिए उनका नाम विपर्णा कहा गया। पर शिव जी प्रसन्न नहीं होते। पार्वती जी एक पत्र का त्याग करके 2 पत्र तपश्चर्या करते हैं, इसलिए वो द्विपर्णा कहलाते हैं। और फिर भी शिव तो शिव है, वो प्रसन्न नहीं होते। पार्वती जी एक पर्ण पर तपश्चर्या करती है, पूरे शरीर क्षीण हो रहा है, सिर्फ एक ही पत्र है और ध्यान में लीन है, तपश्चर्या में लीन है, फिर भी शंभो जो है वो प्रसन्न नहीं होते। ये काल में वो एक पर्ण कहे जाते हैं। अंततः वो एक पर्ण को भी त्याग कर देते हैं और तपश्चर्या करते हैं, और ये अवस्था देखकर पार्वती जी की मां के मुंह से शब्द निकल जाते, ओ मां। और तब से पार्वती का दूसरा नाम उमा, जो नाम हम अभी भी उच्चारण में लेते हैं, वो ध्यान में आया। अंततः आखिर में श्री सदाशिव भोले शंकर
पार्वती जी पर प्रसन्न होते हैं और उनसे विवाह करते हैं। यह कोई सामान्य विवाह नहीं है। यह विवाह होने के बाद महादेव तो अपनी धुन में मस्त, अपने ध्यान में मलंग, अलग अलग कंदराओं में घूमते रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। और पार्वती जी सोचती है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो पार्वती जी गणेश का और कार्तिकेय का सर्जन करते हैं, फिर भी वो शांति उन्हें प्राप्त नहीं होती, पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जब शिव शंभो वापिस आते हैं ध्यान की अवस्था में से, तब वो ये देखकर दुखी होते हैं और पार्वती जी को समझाते हैं कि ये पूर्णता की प्राप्ति करने का कोई मार्ग नहीं है। आओ आप बैठिए और मैं आपको मार्ग दिखाता हूं कि कैसे पूर्णता प्राप्त की जाए, कैसे एकात्म प्राप्त किया जाए। और यहां से यात्रा शुरू होती है योग की। ये यात्रा महादेव और पार्वती के बीच में नहीं है, साथ साथ में कोई और भी इससे जुड़ता है, जिसकी जानकारी, जिसकी बातें हम हमारे दूसरे अध्याय में करेंगे। फ्रेंड्स, हम योग की एक एक माहिती की चर्चा करेंगे, बारीकाई से चर्चा करेंगे, योग के सब आयाम की बातें करेंगे और मैं आपको हर एक पद्धति, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि सब यह अध्याय में सिखाने वाला हूं। तो हर एक अध्याय में आप जुड़े रहें, देखते रहें और देखने से पहले ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।